Assalamu alaikum students, my name is Aslan Shahid and this is lecture 5 for class 5. Today's lesson is based upon the reading section given at the page number 19 of your textbook. Recently we have studied stem, leaf, flower and roots. Today we will discuss different types of roots, tap roots and fibrous roots. Tap root से start करते हैं. A taproot is a large, central and dominant root from which other roots grow later. ठीक है, जो टैप रूट होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, सेंट्रल रूट होती है और डोमिनेंट रूट होती है. ठीक है, इट इज स्ट्रेट एंड वेरी थिक एंड ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड. इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट. अब जिस तरह से इस फिगर में आप देखें कि ये एग्जांपल्स हैं टैप रूट्स की. अब ये देखें, ये जो टैप रूट है ये क्या है, लार्ज है, ठीक है, और सेंट्रल है, डोमिनेंट भी है, क्योंकि ये जो बाकी रूट्स हैं इसमें से सबसे जो क्लियर रूट है वो ये है, तो ये क्या है, डोमिनेंट रूट भी है. और ये जो स्मॉलर रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो इसी जो डोमिनेंट लार्ज थिक रूट है इसी से ग्रो कर रही हैं, ये स्मॉलर जो रूट्स हैं. ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया गया कि अ टैप रूट इज अ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स ग्रो लेटर. इट इज स्ट्रेट एंड वेरी थिक. जिस तरह देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है और थिक है, मोटी है. ठीक है, ये बाकी जो हैं ये बारीक बारीक हैं, जबकि जो ये है ये थिन है. और ये जो सेंट्रल है टैप रूट है ये क्या है, थिक. जिस तरह इसमें देखें ये टैप रूट है, ये थिक है, स्ट्रेट है, जबकि ये जो बाकी हैं ये इसके साथ क्या है, थिन रूट्स हैं, स्मॉलर रूट्स हैं. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट. ठीक है, ये जो प्लांट होता है उसके लिए क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं. और इनकी जो ग्रोथ होती है वो डाउनवर्ड होती है. ठीक है, स्ट्रेट, ये देखिए स्ट्रेट है और डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही है. ठीक है, डाउनवर्ड ग्रोथ है और ये क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं. अब इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं कि जो टैप रूट्स होती हैं इनकी एग्जांपल्स हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप, सनफ्लावर एंड बीट रूट. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट्स. ठीक है, तो आप इसमें से कोई सी भी 4 और 5 एग्जांपल्स जो हैं वो दे सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं फाइब्रस रूट्स पे. ये फाइब्रस रूट्स बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं टैप रूट्स के. इट कंसिस्ट ऑफ अ डेंस मास ऑफ रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम. ठीक है, they grow downward and outward from the stem. For example, लिली, ग्रास, पाम एंड गार्लिक. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. अब इसको हम फिगर की हेल्प से देख लेते हैं कि ये वर्डिंग क्या लिखी हुई है. इट कंसिस्ट ऑफ अ डेंस मास ऑफ रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम. जिस तरह से आप इसको देखें, इसमें क्या है कि ये जो है ये हमारा स्टेम है, ये वाला कोई भी प्लांट है उसका स्टेम है. अब ये जो है ये क्या है, उसकी फाइब्रस रूट्स हैं. अब आप देख लें कि ये डेंस भी हैं. ठीक है, डेंस इसलिए हैं कि कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है, दूसरा इनका वॉल्यूम भी ग्रेटर है. तो इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया गया कि डेंस मास ऑफ रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम. ये जो है ये स्टेम से डायरेक्टली नीचे को डाउनवर्ड अराइज कर रही हैं. ठीक है, इसलिए इनका मास ज़्यादा है, इसलिए डेंस मास है, डेंस मास ऑफ रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम. ठीक है, द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड. ये देखें ये डाउनवर्ड भी हैं और आउटवर्ड भी हैं. ठीक है, फैली भी हुई हैं, आउटवर्ड को फैली भी हुई हैं और डाउनवर्ड भी हैं, इसलिए द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड. ठीक है, एंड आउटवर्ड फ्रॉम द स्टेम. फॉर एग्जाम्पल इसकी भी आपने एग्जाम्पल्स को है जो है वो मेमोराइज कर लेना है. ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स. और इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. तो इसको आपने इन पॉइंट ऑफ व्यूज की बेसिस पे जो है ना इस टॉपिक को आपने कवर करना है. अब आपकी बुक पे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. फाइब्रस रूट्स जो हैं ये देखें, ये फाइब्रस रूट्स हैं, ये आउटवर्ड भी हैं, डाउनवर्ड भी हैं और स्टेम से डायरेक्टली ग्रो कर रही हैं. जबकि जो टैप रूट्स हैं वो एक थिक रूट, डोमिनेंट रूट है, उसी से बाकी रूट्स जो हैं वो निकल रही हैं और ये डाउनवर्ड मूव कर रही हैं. ठीक है, तो इस फिगर से दोबारा से इसके डिफरेंस को देख लेते हैं. ये जो एग्जांपल्स हैं ये टैप रूट्स की है, ये जो एग्जांपल है ये फाइब्रस रूट्स की है. अब टैप रूट्स में क्या है, ये जो थिक है, एक मेन रूट टैप रूट थिक होती है, उससे बाकी रूट्स निकली होती हैं और डाउनवर्ड होती हैं. ठीक है, डोमिनेंट होती है ये रूट. और जबकि जो दूसरा है उसमें क्या होता है, जो हमारे पास फाइब्रस रूट्स हैं उसमें डेंस होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डाउनवर्ड भी होती हैं और आउटवर्ड भी ये निकली होती हैं. ठीक है, इसके अपने टाइप्स को जो है ना वो देख लेना है. ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये प्लांट है, इसमें ये कौन सी टाइप होगी, ये टैप रूट की टाइप होगी. ठीक है, क्योंकि ये थिक है, स्ट्रेट है और बाकी इससे निकल नहीं है, डोमिनो रूट जो है एक ही है. क्योंकि ये देखेंगे फैली हुई है सारी. ठीक है, इसका डेंस मास है,
डाउनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, फाइब्रस रूट। अब जो है आप बुक के पेज नंबर 20 पे आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पेज ही है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं। उसमें फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स हैं और टैप रूट वाले प्लांट हैं। पहले फाइब्रस रूट वाले प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें उसने जो 3 इसकी कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसमें सबसे पहले इसकी फाइब्रस रूट्स हैं, ये देखें, ये फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक है। इसका मास भी ज़्यादा है, फैली आउटवर्ड भी हैं और डाउनवर्ड भी हैं। उसके बाद डायरेक्टली स्टेम से जो है ये निकली हुई हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। और ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं ये क्या हैं, लीफ है। इसी तरह जो टैप रूट है, इसमें ये देखें, ये एक ही थिक रूट है, ठीक है, डोमिनेंट रूट है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मेन रूट है। और उस मेन रूट से जो छोटी जो थिन रूट्स निकल रही हैं उनको क्या कहेंगे, वो उसकी क्या है, साइड रूट्स हैं, ठीक है। ये इसका स्टेम है और एंड ये जो क्या है, इसके इंडिविजुअल लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं, ठीक है। ये सिंगल क्या है, इसका लीफ। तो ये एक टैप रूट प्लांट है, उसकी फिगर है। ये फाइब्रस रूट प्लांट है, ये उसकी फिगर है। ये आपको लेबलिंग के लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स टू लर्न, ये आपके नोट्स पे भी मेंशन होंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड है कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन को हमने पहले भी पढ़ा था, अ बेबी लीफ प्रेजेंट इनसाइड द सीड, ठीक है। जो मोनोकाट होते हैं उसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, जबकि जो डाइकाट होते हैं उसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, अ बेबी लीफ प्रेजेंट इनसाइड द सीड, ये सीड के अंदर होता है, ठीक है। और जो जर्मिनेटिंग जो नया प्लांट होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। जाइलम के जो है जाइलम ट्यूब, इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो वाटर होता है इसको कैरी करता है रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द सेल्स ऑफ प्लांट्स दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट, ठीक है। सॉइल से जो है रूट्स के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स को जो है वो प्रोवाइड करता है बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो होते हैं उस प्लांट के, उनको। उसके बाद फ्लोइम है। फ्लोइम को हमने पढ़ा था कि ये फूड प्रोवाइड करता है। द सेल्स ऑफ अ प्लांट दैट कैरी शुगर, शुगर इसलिए वर्ड यूज हुआ है कि बेसिकली जो प्लांट की मोस्ट ऑफ द फूड होती है वो इन फॉर्म ऑफ शुगर होती है, ठीक है। शुगर प्रोड्यूस इन द लीव्स अराउंड द प्लांट, द सेल्स ऑफ अ प्लांट दैट कैरी शुगर्स, जो शुगर है इसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, अराउंड द जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमने पढ़ा था, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस, जो कॉनिफर्स होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका क्या, ये क्या होते हैं, ये विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर आपके 21 पे ही है, कंसेप्ट मैप है। इसमें पूरे जो हमारा चैप्टर है उसको समराइज किया गया है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं उसको बेसिकली मेजर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर टाइप्स होती हैं मल्टी सेलुलर एल्गी, मॉसेस, फर्न्स एंड कोनिफर्स, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं उनमें ना रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना इसके लीव्स होते हैं, ना शूट्स होती हैं, ठीक है। जो मॉसेस होते हैं उनके भी ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, ना रूट्स होते हैं। जबकि जो फर्न्स है इसके केस में हमें पढ़ा था कि इनके रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं लेकिन इनके सीड्स नहीं होते, ठीक है। कॉनिफर्स में रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं। ये बेसिकली आपने सारा टॉपिक को यूनिट को कवर कर लिया, ये सीधा से एक समरी है। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 टाइप्स आ जाती हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। उनके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स। मोनोकाट्स और डाइकाट का बेसिकली डिफरेंस होता है, ये हमने 1 बाय 1 पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर्स और रूट्स। अब जो इन टर्म्स ऑफ सीड है वो कॉटिलेडन जो होता है मोनोकॉट में 1 होता है, जबकि डाइकॉट में क्या होते हैं, 2 कॉटिलेडन होते हैं। जो वेस्कुलर पैटर्न होता है जिसमें जाइलम और फ्लोइम को हमने पढ़ा था, वो जो मोनोकॉट होता है उसमें स्कैटर्ड होता है, जबकि हमने इसमें पढ़ा था कि ये रिंग की शेप में ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, डाइकॉट में। जबकि जो लीव्स होते हैं इनका भी हमने वेरिएशन ऑफ लीव्स पढ़ी थी, मोनोकॉट्स में पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि जो लीव्स होते हैं डाइकॉट में वो क्या होते हैं, वेब लाइक वेन्स, ठीक है। जिस तरह जाली होती है या जिस तरह जाले घरों में लगे होते हैं स्पाइडर के, उसी तरह की वेब लाइक वेन्स होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है। जो फ्लावर होते हैं इसमें 3 पीटल्स हो सकती हैं मोनोकॉट में, या मल्टीपल ऑफ 3 हो सकती हैं, जबकि जो फ्लावर हैं इसके डाइकॉट्स के उनमें 4 पीटल्स हो सकती हैं या 5 हो सकती हैं, या मल्टीपल ऑफ 4 और 5 हो सकती हैं, ठीक है। जो मोनोकार्ड होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कौन सी रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। तो बेसिक डिफरेंस है ये। आपका पूरा जो लेक्चर है इसकी क्या है, यूनिट है, उसकी एक समरी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, ग्रीन प्लांट्स दैट यूजुअली लिव इन वाटर कॉल्ड एल्गी। हमने पढ़ा था कि एल्गी जो है इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये क्या है,
ग्रीन प्लांट्स होते हैं और वाटर में ही रहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एल्गाई। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स, ये आज ही हमने इसी लेक्चर में पढ़ा कि जो लिली, ग्रास, पाम एंड गार्लिक हैं, ये क्या है, फाइब्रस रूट्स की एग्जाम्पल्स हैं। जो पहले वाला है उसमें जो कैरेट है ये भी जो है फाइब्रस रूट नहीं है, ये दूसरी रूट है, टैप रूट है, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट है, जबकि जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है लिली, ग्रास, पाम एंड गार्लिक। तो ये आपने टाइप्स को याद करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद टैप रूट्स और इसका आंसर होगा बी, ठीक है, कैरेट, रेडिश, टर्निप, सनफ्लावर एंड बीट रूट। ये भी हमने अभी प्रीवियसली इसी लेक्चर में पढ़ा है। डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स डिफर इन देयर। अभी हमने जब कंसेप्ट मैप को डिस्कस किया तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ये लीव्स भी इनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है, नेशन ऑफ लीव्स डिफरेंट होती है, एक में पैरेलल होती है, एक में वेब लाइक होती है, स्टेम्स भी डिफरेंट होते हैं, रूट्स भी, नंबर ऑफ फ्लावर पीटल्स भी, ठीक है, एक में 3 के मल्टीपल्स होते हैं, जबकि जो डाइकोट्स होते हैं उसमें 4 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं। जो सीड्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ सीड्स भी ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एक में 1 कोटिलोडन होता है जबकि दूसरे में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। इसलिए तो डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स डिफरेंट इन देयर, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। मॉसिस, एल्गाई एंड फर्न्स ऑल हैव स्पोर्स। हमने पढ़ा था कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके सीड्स नहीं हैं, ठीक है, इनको जो मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स काउंटर पार्ट होते हैं सीड का और न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। मोसिस, एल्गाई एंड फर्न्स ऑल हैव स्पोर्स, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आज का लेसन हमारा यहीं तक है, पेज नंबर 22 पे जो एक्सरसाइज है, ठीक है। आज हमने क्या कवर किया, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कवर किए हैं, पेज नंबर है आपका 19। उसके बाद हमने ये 2 फिगर्स देखी हैं एट पेज नंबर 20, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ड्स लर्न सीखे हैं, कंसेप्ट मैप सीखा है और एक्सरसाइज। काइंडली ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स, बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।